किसी गांव में एक किसान के पास एक बहुत प्यारी सी गाय थी जिसका नाम देवकी था। परंतु वो किसान बहुत ही जालिम था। वो देवकी गाय को बहुत मारता था। किसान पूरा दिन उस गाय का दूध निकालता रहता था और फिर भी देवकी गाय को बहुत मारा करता था। बेचारी देवकी गाय अपने मालिक से बहुत ज्यादा परेशान थी। हाय रे, ये किस जन्म की पाप की सजा मिल रही है मुझे, जो मुझे इतना जालिम मालिक मिला है। मैं इसको कितना दूध देती हूँ, फिर भी यह मेरी फिक्र नहीं करता। मुझे इतना कम भोजन देता है और ऊपर से मुझे इतना जोर जोर से मारता है। मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इस जालिम किसान पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं इसकी इंसानियत कहाँ मर गई है। परंतु देवकी गाय ने अब यह फैसला कर लिया था कि अब वो ऐसी जिंदगी और नहीं गुजारेगी। बस अब और नहीं, मैंने अब फैसला कर लिया है। मैं अब इस किसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। अपना पूरा जोर लगाकर आज रस्सी तोड़ दूंगी और फिर यहाँ से भाग जाऊंगी हमेशा के लिए, और फिर कभी दोबारा लौटकर यहाँ नहीं आऊंगी। फिर देवकी गाय ऐसा ही करती है। देवकी गाय अपना पूरा जोर लगाती है और आखिरकार वो रस्सी टूट ही जाती है। देवकी गाय किसान के पास से भाग जाती है। भागते भागते गाय घने जंगलों में पहुंच जाती है। तभी जमीन पर पड़ा हुआ एक नुकीला कांटा देवकी गाय के पैर में घुस जाता है और बेचारी गाय जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है और दर्द के मारे करहाने लगती है। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये इतना नुकीला कांटा मेरे पैर में घुस गया, मेरा तो खून भी निकल रहा है। कोई है यहाँ पर? कोई है? मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। बेचारी मासूम गाय बहुत तकलीफ में थी, परंतु उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक रानो चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। रानो चिड़िया उस बेचारी जख्मी गाय को देख लेती है। अरे बाप रे, ये इस बेचारी गाय को आखिर क्या हुआ है? इसका इतना खून क्यों निकल रहा है? लगता है ये जख्मी हो गई है। मुझे इसकी अभी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उस गाय के पास आकर बैठ जाती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। एक नुकीला कांटा मेरे पैर में घुस गया है, जिसकी वजह से मेरा खून बह रहा है। मेरी मदद करो चिड़िया, मेरी मदद करो। गाय बहन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं अभी डॉक्टर तोताराम को बुलाकर लाती हूँ। वो आपकी चोट को देखकर आपकी टांग की पट्टी कर देंगे, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप घबराइए मत। फिर रानो चिड़िया ऐसा ही करती है। रानो चिड़िया डॉक्टर तोताराम को बुलाकर लाती है। डॉक्टर तोताराम गाय की टांग का जख्म देखता है और उस पर फौरन से पट्टी कर देता है। गाय बहन, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपके जख्म की पट्टी कर दी है, कुछ दिनों में ये जख्म ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया और तोताराम भैया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की है, नहीं तो मुझे बहुत जोर की चोट लग गई थी। परंतु गाय बहन, आप ये बताइए कि आप ऐसा क्या कर रही थी जो आपको कांटा लग गया और आपको दिखा भी नहीं? रानो चिड़िया, मेरा मालिक एक किसान है, परंतु वो किसान बहुत जालिम है। वो दिन भर मेरा दूध निकालता है और मुझे खाने को भी कुछ भी नहीं देता और उल्टा मुझे मारता भी है। इसलिए मैंने सोचा कि उसको छोड़कर मैं जंगल में भाग जाऊंगी। जब मैं भाग रही थी तो ना जाने कहां से ये कांटा मेरे पैर में घुस गया और मैं जख्मी हो गई। वो तो आज आप सही समय पर आ गई। आपने बिल्कुल सही किया गाय बहन। आपको ऐसे जालिम किसान के साथ नहीं रहना चाहिए था। जिस इंसान की आप इतनी मदद कर रही हो, उसको तो आपका एहसानमंद होना चाहिए था। हाँ रानो चिड़िया, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसान मुझे ढूंढता हुआ इस जंगल में जरूर आएगा। गाय बहन, चिंता मत करिए, आप मेरे साथ चलिए। वो किसान आपको ढूंढता हुआ आएगा, पर आपको ढूंढ नहीं पाएगा। आप मेरे साथ ही रहिएगा, वहाँ पर आपकी जान को खतरा नहीं होगा। फिर देवकी गाय रानो चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है और रानो चिड़िया के आम पेड़ के नीचे ही रहने लगती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब रानो चिड़िया देवकी गाय का दूध जंगल के पक्षियों को बेचती थी। इस तरह वो अच्छे पैसे कमाने लगती है। वहीं कालू कौवा दूर पेड़ पर बैठा ये सब देख लेता है और रानो चिड़िया से जलने लगता है।
अरे वाह, इस रानो चिड़िया की तो इस गाय से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। हमेशा ये दोनों साथ ही नजर आती हैं। रानो चिड़िया बहुत चालाक है, हमेशा सबको अपना दोस्त बनाकर उनसे फायदा उठाती है, पर ज्यादा दिन नहीं। मैं इस रानो चिड़िया की ये खुशी जल्द ही छीन लूंगा। वही दूसरी तरफ वो किसान अपनी गाय को जंगल में हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन किसान को अपनी गाय कहीं नहीं मिल रही थी। अरे ना जाने ये नाशपीती गाय मेरी रस्सी तोड़कर कहाँ भाग गई। 2 दिन से ग्राहक मेरे घर पर आ जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें दूध नहीं बेच पा रहा हूँ। इस गाय को एक बार ढूंढ लूं, फिर इसे ऐसा मारूंगा कि इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी उस किसान को वो कालू कौवा मिलता है। अरे सुनो कौवे, तुमने क्या मेरी गाय को यहाँ आसपास देखा है? वो सफेद और काले रंग की है। मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, मगर कितने दिन हो गए पर वो मुझे मिली ही नहीं। उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, वो सफेद और काले रंग वाली गाय? हाँ हाँ, मैंने देखा है। मुझे पता है तुम्हारी गाय कहाँ है। अच्छा, तुम्हें पता है? तो फिर बताओ मेरी गाय कहाँ है? अरे ऐसे कैसे बता दूं? इसमें मेरा क्या फायदा? अगर तुम मुझे अपने खेत से बहुत सारे गेहूं के दाने मुफ्त में दोगे तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी गाय कहाँ है। अरे बाप रे, इंसान तो इंसान, आजकल तो पक्षी भी व्यापारियों की तरह सोचने लगे हैं। हाँ हाँ ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हें गेहूं के दाने दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे बताओ कि मेरी गाय कहाँ है। अच्छा ठीक है, इस जंगल में एक रानो चिड़िया रहती है, उस बड़े आम के पेड़ के नीचे। तुम वहीं जाना, तुम्हारी गाय वहीं रह रही है उसके साथ। तभी डॉक्टर तोताराम कालू कौवे और किसान की सारी बातें सुन रहा था। वो उस किसान से पहले उड़ता हुआ रानो चिड़िया तक पहुंच जाता है और रानो चिड़िया को सारी बात बता देता है। रानो बहन, देव की गाय, जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो आपका मालिक किसान आता ही होगा। वो आपको पकड़कर ले जाएगा और फिर आपको बहुत मारेगा। मैंने अभी उसे कालू कौवे से बात करते हुए देखा है। आपके पास समय बहुत कम है। हाँ हाँ राना चिड़िया, मुझे उस किसान के पास नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो मुझे उस जालिम किसान से बचा लो। देव की गाय, तुम घबराओ नहीं, चलो जल्दी से यहाँ से कहीं और चलते हैं, इससे पहले को वो किसान यहाँ पर आ जाए। फिर क्या था, रानो चिड़िया और देव की गाय वहां से फौरन निकल जाते हैं। कुछ समय में जब किसान पूरे जंगल में आम का पेड़ ढूंढता हुआ वहां पर पहुंचता है तो ना उसे वहां रानो चिड़िया मिलती है और ना ही उसकी देव की गाय। किसान को अब कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। अरे मूर्ख पक्षी, मुझे बेवकूफ बनाया, एक इंसान को बेवकूफ बनाया, उल्टा मुझसे गेहूं के दाने भी मांग रहा था, मुझसे झूठ बोला। अब देखो मैं इस कालू कौवे के साथ क्या करता हूँ। फिर वो किसान गुस्से में कालू कौवे के पास पहुंचता है। अरे क्या हुआ किसान भाई, मिल गई ना तुम्हारी गाय? अब चलो, मुझे गेहूं के दाने दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारी वजह से ही तो मुझे मेरी गाय मिली है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गेहूं के दाने देता हूँ। फिर कालू कौवा किसान के साथ साथ उसके घर की तरफ जा रहा होता है, परंतु घर पहुंचते ही किसान कालू कौवे को एक पिंजरे में बंद कर देता है। आया भला मुझसे गेहूं के दाने लेने वाला कौवा, एक तो मुझसे झूठ बोला, ऊपर से गेहूं के दाने भी मांग रहा है। अब जिंदगी भर तू इस पिंजरे में कैद रहेगा। तेरी मुझसे झूठ बोलने की यही सजा है। कालू कौवे को अपनी लालच की सजा मिल चुकी थी और अब वहीं देव की गाय रानो चिड़िया के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।